हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल योर ऑनलाइन सीए पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे जीएसटीआर 3B को फाइल किया जाता है। जीएसटीआर 3B फाइल करने का क्या सही तरीका है, वो मैं आपको पूरा जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करके बताऊंगा। एक एक कॉलम आपको मैं बताऊंगा, कौन से कॉलम में आपको क्या भरना है, सारी डिटेल में पूरी वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। कई लोग इसमें सेम मिस्टेक कर रहे हैं, वो कौन सी मिस्टेक है, वो बार बार आप मिस्टेक कर रहे हैं, वो कौन सी मिस्टेक है, वो आपको मैं सारी चीज़ वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप आएंगे रिटर्न डैशबोर्ड पे। रिटर्न डैशबोर्ड पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर जिस मंथ की आपको रिटर्न फाइल करनी है वो मंथ यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने मंथ सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर मैंने अक्टूबर मंथ सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे सर्च करेंगे और एक चीज़ का ध्यान रखिए, अक्टूबर मंथ जो हमारा आईटीसी क्लेम हमें रिवर्स करना है या फिर एक्सेस हमारा पिछले साल को कोई रह गया है वो हमें क्लेम करना है, रिवर्स करना है, वो ये मंथ का लास्ट महीना है, वो कैसे क्लेम और रिवर्स होगा वो सारा मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए पहले हम जानते हैं अब 3B कैसे फाइल करनी है। अब हम जाएंगे मंथली जीएसटीआर 3B में। यहाँ पे 3B आने के बाद यहाँ पे अगर आपने नील फाइल करे तो यस कीजिए, अगर नील नहीं है तो नो फाइल कीजिए। यहाँ पर नो पे ओके क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इसे क्लोज करेंगे, इसके स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे आप। सबसे पहले हम आते हैं टेबल 3.1 में। यहाँ पर आएंगे, इसे ओके कीजिएगा। यहाँ पर आपकी टैक्सेबल वैल्यू जितनी आपकी जो टैक्सेबल वैल्यू वो टोटल आपको टैक्सेबल वैल्यू पे यहाँ पे लिखनी है। जैसे मान लो आपने 1000 रुपये की सेल की है, उस पर जो आपने टैक्स अमाउंट लगाया है वो टैक्स अमाउंट जिस साइड में यहाँ पे डाल दीजिएगा। यहाँ पर टैक्स वैल्यू आपको लिखनी है। कई लोग यहाँ पर इनवॉइस वैल्यू लिख देते हैं, वो इनवॉइस वैल्यू आप पे नहीं लिखनी है, यहाँ पे सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू लिखनी है। जैसे यहाँ पर 1000 रुपये का बिल है, सपोज आपने टैक्स लगाया उस पर 12% का 120 रुपये, तो यानी कि टोटल इनवॉइस वैल्यू होगी 1120। कई लोग यहाँ पर इनवॉइस वैल्यू लिख देते हैं, यहाँ पर इनवॉइस वैल्यू नहीं, यहाँ पे आपको टैक्सेबल वैल्यू अपने 1000 रुपये लिखनी है। जो उसका टैक्स अमाउंट है वो आप टैक्स अपने हेड में डाल दीजिएगा, जो भी उसका टैक्स हेड में है। बी में आपको आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई डालनी है 0 रेटेड की। इसी तरीके से सी में आपको अदर आउटवर्ड सप्लाई नील रेटेड की, एग्जाम्प्ट की, जो भी आपकी नील रेटेड की एग्जाम्प्ट की सेल है वहाँ पे उसकी टैक्सेबल वैल्यू डालनी है। यहाँ पर रिवर्स चार्ज की जो वैल्यू है आपकी वो डालनी है, और यहाँ पर लास्ट वाले में आपको डालना है नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई। आप यहाँ से कन्फर्म करेंगे। ओके, कन्फर्म करने के बाद आप बाहर आएंगे पेज पे। इसी तरीके से सेकंड आपका आता है, ये जो मेन इसमें गलतियाँ करते हैं जो ऑनलाइन सेलर्स होते हैं, उनको अपनी R1 में तो डिटेल दिखा देते हैं, जिस स्टेट की जितनी वैल्यू उन्होंने टैक्सेबल सेल की है वो यहाँ पे दिखा देते हैं। वो 3B में कई बार ऑटो पॉपुलेटेड नहीं होती है, तो यहाँ पे 3B में दिखाते नहीं है। वो 3B में कहाँ दिखाना है, इंटरस्टेट सप्लाई में यहाँ पे 3.2 टेबल यहाँ पे हमें दिखाना है। इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे जिस प्लेस की आपकी सप्लाई है, जहाँ पे आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल किया है, जैसे अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे, जो भी सेलर सेल करते हैं वो अपनी R1 में दिखाते हैं। उसके साथ साथ हमें 3B में दिखाना है। यहाँ पे जितनी वैल्यू अपने R1 में दिखाई है, जैसे मान लो स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी, मैंने यहाँ पे गुजरात सेलेक्ट कर लिया है। आपकी टैक्स वैल्यू कितनी है वो टैक्स वैल्यू डालना उसका, और यहाँ पे आईजीएसटी अमाउंट है जो आपका आईजीएसटी अमाउंट। अगर मैं दिल्ली सेलेक्ट करता तो सीजीएसटी, क्योंकि मेरा दिल्ली का जीएसटी है। इसी तरीके से आपको ऐड करना है और इसे कंफर्म करने देना है। अगर आपका सप्लाई मेड टू कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, अगर कंपोजिशन डीलर्स को है तो इसमें आपको डालना है। इसी तरीके सप्लायर मेड टू यूआईएन होल्डर्स, अगर सप्लाई आपकी यूआईएन होल्डर्स को है तो इस पर आपको यहाँ पे डालना है, तो यहाँ पे नॉर्मली से कंफर्म करना है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा गलती होती है हमारी, करते हैं जो एलिजिबल आईटीसी में, इसमें सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं यहाँ पर। उसमें हमें कैसे ठीक करना है, यहाँ पे देखिए जो आपका आईटीसी है, जो आप इनपुट आता है आपके इस परचेज का, वो ऑल अदर आईटीसी यहाँ पर आपको आईटीसी में डालना है। यहाँ पर आईजीएसटी का है तो आईजीएसटी में, सीजीएसटी का सीजीएसटी में, ठीक इसी तरीके से एचजीएसटी का पे एचजीएसटी में डालना है। यहाँ पर अगर इंपोर्ट ऑफ गुड्स का है तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स के अंदर, इंपोर्ट ऑफ सर्विस का, ये ऑटो पॉपुलेटेड होकर नहीं आता है तो आप अपने नॉर्मली से टाइप करके यहाँ पे लिख सकते हैं। रिवर्स चार्ज का आपको टाइप करना है, रिवर्स चार्ज का जिस साइड में है वो रिवर्स चार्ज का आप लिख देंगे यहाँ पर। ठीक इसी तरीके से आपको आईटीसी रिवर्स करना है, वो आईटीसी रिवर्स आपको करना है बी के सेकंड में करना है, अदर्स में। इस वाले में आपको आईटीसी रिवर्स करना है, जो भी आपको आईटीसी रिवर्स करना है। ये आईटीसी रिवर्स इसके अंदर कौन सा, अगर फ्यूचर में अगर आपको आईटीसी लेना पड़े तो वो आईटीसी आप यहाँ से ले सकते हो। अगर आप इसमें डाल दोगे तो आईटीसी आप फ्यूचर में नहीं ले सकते, वो अनक्लेमेबल हो जाएगा आपके। तो हमें जो रिवर्स करना है आईटीसी हमें इस वाले में डालना है, बी के सेकंड में। तो यानी कि इस बात का ध्यान रखें, कई लोग यहाँ पर अलग इसमें नीचे डाल देते हैं या फिर ऊपर डाल देते हैं, तो ये गलती हमें नहीं करनी है। जो भी हमें आईटीसी रिवर्स करना है तो हमें यहाँ पे आईटीसी रिवर्स के सेकंड वाले में करना है। यहाँ पर अगर मान लो यहाँ पर सीजीएसटी का आपको रिवर्स करना है 200 रुपये, यहाँ पे 200 रुपये टाइप कर दीजिएगा, इसे कन्फर्म कर दीजिएगा। टेबल नंबर 5 में जो आपकी एग्जाम्प्ट और नील रेट की जो सप्लाई है इनवर्ड है वो आपको इसके अंदर डालनी है। यहाँ पर आपको डालना फ्रॉम सप्लायर अंडर कंपोजिशन स्कीम एग्जाम्प्ट एंड नील रेटेड सप्लाई। जो
आपकी कंपोजिट स्कीम से एग्जाम रिलेटेड सप्लाई है तो वो डालनी है। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट सप्लाई है, यानी कि जैसे सपोज आप दिल्ली के डीलर हो और आपने दिल्ली के बाहर से कहीं परचेज करी है तो वो डालनी है। इंट्रा दिल्ली की दिल्ली में आएगा। नॉन जीएसटी सप्लाई है वो यहाँ पे इस तरीके से डालनी है और कंफर्म कर दीजिएगा। अब तो मैं फिलहाल कैंसिल कर रहा हूँ इसे। फिर आपका आता है इंटरेस्ट और लेट फी। ये इंटरेस्ट और लेट फी अपने आप उसे 3B में उठा लेता है। फिर नॉर्मली आपको रिटर्न यहाँ पे सेव करना है। सेव करने के बाद आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपको बता देगा जितनी आपकी टैक्स की लायबिलिटी है, फिर क्रेडिट है, वो डाटा अपने आप उसमें उठा लेगा। अगर आपकी टैक्स की लायबिलिटी है तो आपसे जितना हेड में टैक्स बनता है वो आप यहाँ पे कर दीजिएगा। अगर आपको 3B में टैक्स निकालने में दिक्कत होती है मेरा किस हेड में टैक्स बनेगा, तो उसके लिए मैं कार्ड में अपना नोट डाल दूंगा, आप वहाँ से वीडियो चेक कर सकते हैं। मैंने उसमें कैलकुलेटर डाला हुआ, उसमें आपको रूल की जरूरत भी नहीं है। अगर किसी को रूल सीखना हो तो मैं दोनों ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। अगर शॉर्ट में आपको जानना है कि कैसे 3B का टैक्स निकाला जाता है तो आप वहाँ से निकाल सकते हैं कैलकुलेटर थ्रू। और साथ के साथ अगर आपको रूल जानने हैं तो उसका भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जाना कि कौन सी मिस्टेक जो कर रहे हैं, एक तो ITC रिवर्स वाले मिस्टेक करे जा रही हैं और ऐसे ही साथ के साथ आप टैक्सेबल वैल्यू जो आप इनवॉइस वैल्यू डाल रहे हैं और साथ के साथ आप इंटरेस्ट रेट सप्लाई में यहाँ पर कुछ नहीं डाल रहे, इसको ब्लैंक छोड़ रहे हैं। ऐसा ये नहीं करना है रिटर्न के अंदर। ये सारी चीज़ें हमें बिल्कुल ओके दिखानी है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।